हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है और मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे रहिए। जैसा कि आपको पता है, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना किसका है? भोलेनाथ का। हर हर महादेव। हाँ, तो भोलेनाथ का सावन का महीना है और जो मैं इस टाइम पे वीडियोस बना रही हूँ या आपसे बातचीत कर रही हूँ, वो हैं शंकर जी के ज्योतिर्लिंगों के बारे में। ठीक है, जो कि भारत में 12 जगह हैं, 12 अलग अलग जगह में ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। उसी के बारे में चर्चा हो रही, जिसमें से पहले मैंने सोमनाथ के बारे में बताया, देन मल्लिकार्जुन के बारे में बताया। आज मैं आई हूँ लेके उज्जैन महाकालेश्वर। जी हाँ, महाकालेश्वर। बट ज्योतिर्लिंग के बारे में या महाकालेश्वर के बारे में बताने से पहले मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी, जो मेरे फ्रेंड के साथ आज मेरी डिस्कस हो रही थी कि ज्योतिर्लिंग का इस्तेमाल क्यों, शिवलिंग क्यों नहीं बोला, या फिर क्या फ़र्क है दोनों में। तो मैंने उसे बताया, बट आई थिंक मुझे यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि बहुत से कम लोग हैं जिनको शिवलिंग एंड ज्योतिर्लिंग के बीच में क्या अंतर है ये पता होता है। तो बस यही जानकारी देने के लिए आई हूँ आज मैं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने के पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। और ये सब एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगता। तो चलिए आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। सनातन धर्म में से बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं और भगवान शंकर की पूजा ज़्यादातर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। एंड समानतः लोग शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग को एक ही मान लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। शिवलिंग एंड ज्योतिर्लिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब ये फ़र्क क्या है, ये फ़र्क मैं एक कथा से बताती हूँ कि ज्योतिर्लिंग है वो कैसे आया, इसे आप कैसे समझोगे। तो एक बार क्या हुआ, पौराणिक कथा है ये, कि ब्रह्मा जी एंड विष्णु जी में एक विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोल रहे थे मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है। विष्णु जी बोल रहे हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इसका संचार करता हूँ। तो जब ये उन दोनों के बीच में बहस चल रही थी, बातचीत हो रही थी, विवाद हो रही थी, उसी समय भगवान शंकर ज्योति स्तंभ के रूप में वहाँ पे प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि था किसको दिख रही है। ठीक है, बट ये यहाँ पे झगड़े की बात नहीं हो रही। ये जो ज्योति स्तंभ उन दोनों के बीच में प्रकट हुआ था जिसकी था न तो ब्रह्मा जी देख पा रहे थे, ना ही भगवान विष्णु देख पा रहे थे। तो इस ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। ठीक है, और जबकि शिवलिंग जो है वो सृष्टि का निर्माण का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग सृष्टि के प्रतीक का निर्माण है। इन ज्योतिर्लिंग एक स्तंभ है जो कि डिस्प्यूट के दौरान भगवान शंकर ने दिखाया था ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को। इसमें ये बात समझनी कि जो ज्योतिर्लिंग होता है वो हमेशा से स्वयंभू होता है। इसका निर्माण किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होता है, ये हमेशा स्वयंभू होता है। बट शिवलिंग का निर्माण मनुष्यों के द्वारा भी होता है और ये स्वयंभू भी होता है। शिवलिंग दोनों हो सकते हैं, स्वयंभू भी हो सकते हैं, स्वयं से प्रकट भी हो सकते हैं, और किसी इंसान के द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं, मानव के द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं। जबकि जो ज्योतिर्लिंग है वो हमेशा स्वयंभू ही होगा, किसी इंसान के द्वारा, किसी मानव के द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ है। ये स्वयंभू है, स्वयं ही प्रकट हुए हैं भगवान शंकर ने अपने आप को स्वयं प्रकट किया हुआ है, उसे ज्योतिर्लिंग बोला गया है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मान्यता यह है कि भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में अगर भक्त करते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जबकि ज्योतिर्लिंग के रूप में जब भगवान शिव की पूजा होती है तो अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, उसे बोला गया है अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है भगवान शिव की पूजा आराधना जब ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, अपनी विशेषता है। मान्यता यह है कि प्रभु यानी कि महादेव स्वयं यहाँ पे ज्योति के रूप में विराजमान होते हैं, इसलिए भी इसे ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। इन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में आता है और जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ कि इसका नाम महाकालेश्वर है और इसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है।
महाकालेश्वर, जिसे कि महाकाल भी बोला जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भगवान की आरती, भस्म आरती की जाती है। सबसे पहले जो मॉर्निंग में आरती होती है इनकी 4 बजे के आसपास, वो भस्म आरती होती है और इसको मंगला आरती भी बोला जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भी भगवान शिव को, यानी कि भगवान महाशिव की ज्योतिर्लिंग को दूल्हे की तरह सजाया जाता है एंड दूसरे दिन इसकी भस्म आरती की जाती है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं इस आरती को अटेंड करने के लिए। बहुत दूर दूर से आते हैं। दुनिया भर में भस्म आरती बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है और ये सिर्फ उज्जैन में ही होती है, महाकालेश्वर में ही होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि जब माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ जाती हैं, दक्ष ने यज्ञ करवाया हुआ था। एक्चुअली स्टोरी यह है, मैं थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगी कि एक बार क्या होता है। जो प्रजापति दक्ष थे, एक तो वो बहुत ज़्यादा अभिमानी थे और प्रभु को, यानी कि महादेव को वो कुछ नहीं समझते थे। उनको लगता था कि महादेव क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनकी इंसल्ट करने के लिए वो यज्ञ का आयोजन तो कराते हैं, बट महादेव को नहीं इनवाइट करते हैं। जब माता सती को पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया है, भव्य यज्ञ किया है, तो वो वहाँ पे जाने की इच्छा बताती हैं शिव जी से कि मुझे तो जाना है। तो शंकर जी बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास इनविटेशन नहीं आया है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी थोड़ा जिद करते हैं कि नहीं, वो तो मेरे पिता हैं, वो मुझे इन्वाइट करें ना करें, मैं तो जाऊँगी। और थोड़ा सा झगड़ा करके शंकर जी से अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुँच जाते हैं। दक्ष जब देखते हैं कि सती आई हैं, एक्चुअली दक्ष को इंसल्ट करना था महादेव की ना बुलाकर, लेकिन सती चली जाती हैं। तो माता सती जब वहाँ पहुँचती हैं तो प्रजापति दक्ष से वो कहती हैं कि आपने ये गलत किया, आप महादेव को भी निमंत्रण भेजिए, बिना महादेव के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो दक्ष को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो माता सती से बोलते हैं, एक तो मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम बिना बुलाए आई हो तो ठीक है, सम्मिलित हो यज्ञ में, लेकिन मुझे कोई ज्ञान यान ना दो, करके उन्होंने ऐसा बोल दिया। सती जी की डांट दिया और महादेव का अपमान कर दिया कि मैं जानता हूँ वो क्या है, कैसा है, करके बहुत कुछ अशब्द महादेव के लिए बोल देते हैं दक्ष। स्टोरी बहुत लंबी है, बट मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इस बात से सती जी को बहुत दुख होता है, माता को। वो दुखी हो जाती हैं कि एक तो मेरे पिता ने मुझे इनवाइट नहीं किया था, लेकिन वो पिता के प्रेम की वजह से, मैं उनकी पुत्री हूँ, तो मैंने सोचा मुझे इनविटेशन की क्या ज़रूरत, मैं चली जाती हूँ। मैं आ गई, मेरे पति यानी कि महादेव ने भी मुझे मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात भी नहीं सुनी और मैं यहाँ आ गई। अब आके इधर पे मेरे ही सामने मेरे पति की इंसल्ट कर रहे हैं मेरे पिता, तो अब तो मैं नहीं जाऊँगी अपने पति के पास। और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हूँ और भी बहुत कुछ बोलती हूँ। वहाँ पे जितने भी देवगण आए थे उनको भी ये बहुत सारी बातें बोलती हैं और फिर वो उसी यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लेती हैं, अपने आप को जला लेती हैं मतलब। और जब ये बात भगवान शिव को पता चलती है, बीच में और भी बहुत कुछ होता है। वहाँ पे नंदी वगैरह थे, वो काफ़ी वहाँ पे फाइटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जब भगवान शंकर को ये पता चलता है कि सती ने अपने आप को मतलब अपने आहुति दे दी है, तो उनको बहुत क्रोध आता है। वो अपनी चेतना खो देते हैं और भी बहुत कुछ होता है कि शंकर जी रुद्र को आदेश देते हैं कि जाओ वहाँ पे सब नष्ट कर दो, दक्ष को मार दो, ये सब करके देते हैं। बट इन शॉर्ट में बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और शंकर जी सबसे लास्ट में आते हैं, वो दक्ष का सिर काट देते हैं और फिर बाद में उनको बकरे का सिर लगा देते हैं, ये भी आता है कहानी में। बट जब वो आते हैं, शंकर जी बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, लेकिन जब वो माता सती की बॉडी देखते हैं, वहाँ पे बर्न जो हो रखी थी, उसको उठाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ लेके उनकी बॉडी लिए अपने हाथ में जाने लगते हैं। कभी वो इधर जाएँ, कभी वो इधर जाएँ। तो ये चीज़ जब भगवान विष्णु देखते हैं तो उनको चिंता होने लगती है कि अगर यही हुआ तो संसार का जो नियम है वो किस तरीके से चलेगा अगर शंकर जी इसी दुख में रहे। तो वो क्या करते हैं, अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से सती माता की बॉडी के बहुत सारे पीसेस कर देते हैं, जो कि पृथ्वी में गिरते हैं और शक्तिपीठ जो बनते हैं
और जब शंकर जी देखते हैं कि अरे सती तो मुझसे पूरी तरीके से अलग हो गई, तो उनकी थोड़ी भस्म उनके पास रहती है। मतलब वो जब जाते हैं बॉडी को बचाने के लिए कि कटे नहीं, तो लास्ट में उनको थोड़ी भस्म मिलती है, तो उस भस्म को वो अपने शरीर पे लगा लेते हैं ताकि सती उनसे किसी न किसी तरीके से जुड़ी रहें। भस्म आरती का जो कहानी मिलती है वो यहाँ से मिलती है, इसलिए यहाँ पर भस्म आरती होती है। ये स्टोरी आती है शिव पुराण में। आगे कहा जाता है कि जो भस्म आरती होती है सुबह प्रातः 4 बजे, ये आरती महादेव को जगाने के लिए की जाती है। बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले जो भस्म होती थी वो सीधे शमशान से आती थी, बट आज के टाइम पे यानी कि प्रेजेंट टाइम पे कपड़ा गाय के गोबर से बने हुए उपले, जैसे कि कंडे भी बोला जाता है, समी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, एंड पलास, बड़, अमरतास, ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो लकड़ी होती है उनको जलाया जाता है, और उससे जो भस्म होती है, उससे जो भस्म मिलती है, उसको भगवान शंकर की भस्म आरती में इस्तेमाल किया जाता है, या भस्म आरती से उनका श्रृंगार किया जाता है। पहले, बहुत पहले ये जो भस्म आती थी वो डायरेक्ट शमशान से आती थी, बट प्रेजेंट टाइम पे ये गाय के, जो कपिला गाय होती है उसके गोबर के जो कंडे होते हैं, समी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी इत्यादि चीज़ों से बना के भगवान शंकर का या ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार किया जाता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी भी उज्जैन में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में और भी जानकारियां हैं, बट सब कुछ मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप इसको देखोगे नहीं। इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, तो ये पार्ट तो देख लेना, साथ में सेकेंड पार्ट भी देखना है। उसमें आगे की भी जानकारियाँ देनी है कि हरिओम जल क्या है, दक्षिणामुखी क्यों है, या इसका क्या महत्व है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ अभी बची हुई हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले वही एक बात दोहराऊँगी, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। एकदम फ्री है, पैसे नहीं लगने हैं, तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना, भूलना नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी जा रही हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।